हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर रेडी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। मैं आपके साथ आनंद कुमार आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ पासे का पार्ट 4 वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब पासे की 3 या 4 स्थितियाँ दी हों तब आप किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके पहले आपको बता दें कि हमारा पासे का पार्ट 1, 2 और आपका 3 वीडियो आ चुका है। उस पर हमने बताया हुआ है पासे के बारे में विस्तार से। पासे की एक स्थिति मानक पासा या साधारण पासा, या जब आपकी 2 स्थितियाँ दी गई हों तब आप अपने क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करें। यह हमने आपको बहुत ही विस्तार से और आसान भाषा में बताया है। अब हम आपको जब पासे की 3 स्थिति दी गई हों या जब पासे की 4 स्थिति दी गई हों, अगर आपके प्रश्न में उस तरीके का प्रश्न आता है कि आप उनको अपोजिट नंबर बताएं, तो आप किस तरीके से बताएंगे वो आपको अब इस वाली वीडियो में बता रहे हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पर एक ही पासा है और इसकी 3 स्थितियाँ दी गई हैं। ये आपकी स्थिति फर्स्ट है और ये आपकी स्थिति थर्ड है और ये आपकी स्थिति सेकंड है। अब मान लीजिए आपके सामने जो नंबर लिखे हैं इनमें से आपको किसी भी नंबर का विपरीत निकालना है या अपोजिट निकालना है। प्रश्न आपके सामने होगा कि निम्नलिखित पासे में आपको नंबर 1 के विपरीत या नंबर 2 के विपरीत या नंबर 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी या उस पर लिखा अंक कौन सा होगा। यह प्रश्न होगा कि आप क्या निम्नलिखित पासे के एक पासे के 3 प्रारूपों को या एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है, आपको अंक 2 के विपरीत अंक बताइए। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, अंक 3 के विपरीत बताइए। तो सबसे पहले आपको जब 3 पासे दिए हों तो आपको क्या करना होता है। मान लीजिए हमें निकालना है अंक 1 का विपरीत। तो अंक हमको ये देखना है कि जो अंक 1 है वो इस पासे में है या इस पासे में या इस पासे में है। तो हम देख रहे हैं कि जो आपका अंक है वो इस पासे में है, यानी कि थर्ड वाले में। तो यहाँ हम लिखेंगे अंक 1 के विपरीत, अंक 1 के विपरीत। तो जब आप अंक 1 की विपरीत सतह निकाल रहे हैं तो अंक आपका यहाँ है 1। इसके बाद यह आपको गौर करना होता है कि 1 के निकटवर्ती सतह कौन सी है, 2 है और कौन सी है, 3 है। तो जो 2 और 3 है, अब इसको आपको क्या करना है, जो स्थिति सेकंड है या स्थिति फर्स्ट है इससे मैच कराना है कि जो 2 और 3 नंबर हैं क्या वो इस वाले में है, यहाँ मैच हो रहे हैं 2 और 3, या यहाँ मैच हो रहे हैं 2 और 3। तो आप देख रहे हैं 2 और 3, लेकिन यहाँ पर 2 मैच हो रहा है, 3 नहीं मैच हो रहा है। तो यहाँ पर क्या मैच हो रहा है, इस वाली स्थिति में 2 और 3 पूरा पूरा मैच हो रहा है। तो जब आपका दोनों नंबर किसी दूसरी दी हुई स्थिति से मैच हो जाता है तो जिस नंबर का पूछा है वही नंबर क्या होता है, उसका अपोजिट हो जाता है इसके। आपका जो नंबर बचता है दूसरी वाली स्थिति में, तो आप देख रहे हैं 2 और 3 यहाँ से पूरा मैच हो रहा है और इसके 1 के विपरीत यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ये आपके 1 के विपरीत 4 हो जाएगा। तो ये बात थी जब आपका क्या दिया गया हो, जब आपका 1 नंबर दिया गया हो और 2 नंबर यहाँ पर क्या हो रहा हो, मैच हो रहे हैं, जिसके विपरीत आपसे पूछा है। लेकिन यहाँ पर अगर आपका 1 नंबर मैच होता तब आप क्या करते। तो हमने आपको पासे के पार्ट 3 वाले वीडियो में बताया है, जब आपका 1 नंबर कॉमन हो, जब आपका 2 नंबर कॉमन हो तो आप कैसे निकालें। अगर आप वह पूरा कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं तो पासे का पार्ट 3 का वीडियो लिंक में दिया गया है, तो आप पूरा उसमें समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं हमें अगर निकालना हो अंक 2 के विपरीत, तो जब हम अंक 2 के विपरीत निकालेंगे तो फिर उसको कैसे निकालेंगे, अंक 2 के विपरीत। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अंक 2 के विपरीत। तो जो अंक 2 है वो आपका कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो आप चाहे इस स्थिति को ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए, आपको क्या कराना है, मैच करा कर देखना है, चाहे 1 नंबर मैच हो चाहे 2 नंबर। तो हम इसी स्थिति को ले लेते हैं। हमने क्या किया, ये 2 लिया। अब इसकी निकटवर्ती सतह है 1 और 3। तो ये जो 1 और 3 है ये आपका कहाँ कहाँ मैच हो रहा है, आप देखिए 1 और 3, ये 4 है, ये भी नहीं हुआ, ये यहाँ 3 और ये यहाँ 1, ये आपका 2 नंबर यहाँ पर देखिए मैच नहीं हो रहा है दोनों स्थिति में। तो कोई 1 नंबर मैच हो रहा है तो हम क्या करते हैं, कोई 1 नंबर ले लेते हैं। जैसे जब हम कोई 1 नंबर मैच हो रहा होता है, जैसे ये 2 और यहाँ पर ये 2, ये 3 और ये यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6, तो आप देख रहे हैं केवल 2 और 2 यहाँ मैच हो रहा है जिसका हमें निकालना है। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से ले लेते हैं। तो हम जब हमारा 1 नंबर मैच होता है तो क्या करते हैं, नंबर्स को किस में लिखते हैं, हम क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा, या हम इसको दक्षिणावर्त भी बोलते हैं। तो हमने इसको जो नंबर हमारा मैच हो रहा था उसको हमने पहले लिखा, फिर इसके बाद 3 लिखा, हमने ऐसे चलना है। जो नंबर मैच हो रहा था इन दोनों स्थिति में, स्थिति 3 और स्थिति जो आपका सेकंड है, 2 नंबर मैच हमने लिखा, इसके बाद 3 और 1।
हमने यहाँ पर 3 और 1, कैसे 2 नंबर मैच हो रहा था तो पहले 2 लिख लिया। ये आपका स्थिति कौन से है, ये आपका स्थिति थर्ड है। इसका 2, 3 और 1 ये इसलिए चल रहे हैं क्योंकि 2 मैच हुआ और इसके बाद हम घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, तो पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा और ये पूरा आपका सर्किल पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें आते हैं स्थिति सेकंड में। तो जो हम आप स्थिति सेकंड में आएंगे जब, तो आप देख रहे हैं 2 नंबर मैच हुआ तो 2 को 2 के नीचे ही आप लिख लीजिए। इसके बाद आप फिर वैसे ही चलिए घड़ी की दिशा में, तो 6 मिलेगा, फिर आपका और नीचे आएंगे तो फिर आपका 4 मिलेगा, तो यहाँ 6 मिल जाएगा और यहाँ पर आपका क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत लिखते हैं। जब हम इस तरीके से लिख लेते हैं, जब आपका 1 नंबर मैच हो रहा हो, तो ये देखा जाता है कि ये आपका किसके विपरीत है, ये आपका 1 के विपरीत है, और ये आपका 3 के विपरीत है 6, और ये 1 के विपरीत है 4। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 के विपरीत केवल 2 ही आ रहा है। तो आप यह देखिए कि जो आपके 3 सतह हैं और इन तीनों के विपरीत ही होगा। तो 1 के 4, 1 के विपरीत 4 है, 3 के विपरीत 6 है, तो यहाँ कौन सा नंबर बच रहा है 2 के विपरीत, आप देख रहे हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो आप 5 नंबर यहाँ पर बच रहा है। तो 2 के विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम अंक 2 के विपरीत क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या करना है, अब आपको मान लीजिए अंक 3 के विपरीत निकालना है, तो कैसे करेंगे उसको भी देख लीजिए। अंक 3 के विपरीत ये आ जाएगा। अंक 3 के विपरीत जब आप निकाल रहे हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ से आपको फिर दिखाई दे रहा है अंक 3 के विपरीत 6 हो रहा है और अंक 1 के विपरीत क्या आ रहा है, 4, जो हम पहले निकाल चुके थे। यहाँ से हमने ऐसी स्थिति में निकाला था, हमने शायद इसको इससे मैच करा के निकाला था जब आया था, लेकिन जो हमने इसको भी करवाया तब भी आप देख रहे हैं 1 के विपरीत 4 ही आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं 3 के विपरीत 6 ही आ रहा है। इससे अगर हम मान लीजिए इसको क्या करें, इसको मिला, जो हमने बताया था 3 यहाँ दिया है, आप क्या करिए, ये जो आप 3 के विपरीत निकालना है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, बात समझ रहे हैं। तो हमने मान लीजिए इस बार क्या किया, यहाँ से निकाल के देखा तो ये 3 हमने पकड़ लिया। हमने कहा कि जिस स्थिति में 3 हो, अब उसके निकटवर्ती सतह देखिए 2 और ये 4, तो आप क्या देख रहे हैं 2, 4 इसका निकटवर्ती सतह देख रहे हैं। अब इसके बाद अब स्थिति सेकंड और स्थिति थर्ड में फर्स्ट वाले की तुलना करिए कि क्या 2 और 4 सीधे सीधे मिल रहे हैं। अगर सीधे मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि उसका अपोजिट आपका सीधे निकाल सकते हैं। तो 2 और 4 आप देख रहे हैं यहाँ मिल रहा है, तो इस 3 के अपोजिट सीधे क्या मिल गया आपको, 6 मिल गया, तो ये आ गया। और यहाँ से भी आपका क्या हो रहा था, प्रूव हो रहा था 3 के विपरीत 6। अब हम निकालते हैं अंक 4 के विपरीत, किसके विपरीत निकालते हैं, अंक 4 के विपरीत। अब अंक 4 के विपरीत जो हम निकाल रहे हैं, तो आप देख रहे हैं अंक 4 के विपरीत यहाँ 1 लिखा है, तो आप ये देखिए कि अंक 4 के विपरीत जो हम निकाल रहे हैं, तो हमने स्थिति ये वाली ले ली, यहाँ 4 लिखा है, चाहे तो इसको भी ले सकते हैं, लेकिन आप एक स्थिति समझ लीजिए तो आपको आसानी समझ में आएगा। फिर आप जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे तो सारी स्थितियाँ, सारे क्वेश्चन, सारे आपका जिस तरीके से प्रश्न परीक्षा में बन सकता है वो सब लिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें निकालना है अंक 4 के विपरीत, तो 4 हमारा इसमें है। अब 4 के निकटवर्ती सतह है 2 और कौन है, 3 है। तो अब इसको ये देखिए कि 2 और 3 यहाँ है, 2 और 3 यहाँ भी नहीं है, यहाँ 2 और 3 है, यहाँ पर 2 और 3 है। तो जब आपका 2 और 3 आपका पहली स्थिति को हमने थर्ड से मिलाया तो मिल गया, तो हमारा अंक 4 के विपरीत फिर 1 आ रहा है, तो हमने यहाँ पर 4 के विपरीत 1 ही लिख दिया। और यहाँ पर भी देखिए 4 के विपरीत 1 था जो हमने इसको इससे मिलाया था, है ना। जब आपके पासे की स्थिति सारी सही दी गई होती है तो आप किसी भी एक पासे को उठा करके उससे जब आप मैच कराएंगे, चाहे पहले से चाहे दूसरे से, क्या हो जाएगा, आपका सारा नंबर सही आएगा। तो अंक 4 के विपरीत हमने निकाल लिया। अब हम निकालते हैं अंक 5 के विपरीत। अब यहाँ पर देखिए अंक 5 के विपरीत, अंक 5 के विपरीत, तो हमको क्या देखना है, जिसके विपरीत निकालना है हमें सबसे पहले वो नंबर देखना है। तो आप यहाँ पर देखिए 5 कहाँ दिखाई दे रहा है, 2, 3, 4, 6, 2, 4, 1, 3, 2। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। वैसे इस वाले प्रश्न में आपका 5 निकालना तो आपका जो कोई अंक दिखाई नहीं दे रहा नहीं है, लेकिन प्रश्न जब हाई लेवल का आपसे पूछा जाएगा तो यह पूछा जाएगा कि जो आपके एक ही पासे के 3 प्रारूप दिखाए गए हैं उनके विपरीत इनमें से किसी नंबर के विपरीत क्या लिखा है, 5 लिखा है, तो आप उसके सामने वाली सतह बताइए। मान लीजिए आप इसके पीछे 5 लिखा होगा तो इसके सामने वाली सतह 3 दिखाई दे जाएगी, लेकिन वो प्रश्न आपका बहुत हाई लेवल का पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कि आपके सामने एक ही पासे के 3 प्रारूपों को दिखाया गया है और आपसे यह पूछा गया है कि इनके आपके पीछे किसी एक नंबर के पीछे 5 लिखा है, आप उसके सामने वाले नंबर को बताइए। तो हमने आपको यहाँ पर निकाल के दिखाया था कि 2 के विपरीत क्या आ रहा था, 5।
तो जहाँ पर आपका 5 होगा वहाँ पर 2 होगा, यानी कि इस 2 के विपरीत 5 होगा, इस 2 के विपरीत 5 होगा। तो 5 अगर इसके पीछे है तो इसके सामने क्या होगा 2। तो आप इसको इसी तरीके से निकाल सकते हैं, आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि इस वाले प्रश्न में 5 निकालने के लिए आपको सारी स्थितियों पर पहले निकालना पड़ेगा, तभी आप बता सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो अंक 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप समझ पाए होंगे। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अंक 6 के विपरीत। अंक 6 के विपरीत कैसे आप निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं अंक 6 के विपरीत, तो अंक 6 कहाँ है, यहाँ है। अब हमने बताया कि अंक जहाँ पर 6 है आप उसको पकड़ लीजिए, उसके बाद उसकी जो निकटवर्ती सतह है उस पर फोकस करिए, 2 और ये 4। तो अब देखिए 2 4 यहाँ नहीं मैच हो रहा है, यहाँ 2 4 मैच हो रहा है, सीधे सीधे। तो 6 के विपरीत क्या निकल आया आपका 3। जब हमने स्थिति सेकंड को स्थिति फर्स्ट से मिलाया तो हम पा गए कि जिस नंबर का हमको अपोजिट नंबर निकालना है उसका क्या हो जाएगा, जो 2 विपरीत सतह है वो सीधे सीधे आपको क्या हो रही है, या वो निकटवर्ती सतह है वो आपकी मैच हो रही है। तो 6 के विपरीत आपका क्या आ गया, 3 आ गया। तो अंक 6 के विपरीत यहाँ पर 3 आ गया। अब आपने इस सारे नंबर्स पर जो लिखे हुए अंक हैं वो आपने समझ लिए। अब आपको एक चीज़ और गौर करनी है, हमने आपको यहाँ पर पूरे 6 के 6 अंक जो है 1 से ला करके 6 तक के निकाल के दिखाए, लेकिन पेपर में आपको केवल क्या करना है, 3 ही अंक निकालना है। जैसे यहाँ पर हमने निकाला 3 के विपरीत 6, तो अब हमें 6 के विपरीत निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी हमने पहले 1 का विपरीत निकाला 4, तो अब हमें 4 का अपोजिट निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे 4 का अपोजिट भी 1 होता है। भाई जो सतह है, जब हमने पासे का पार्ट 1 वीडियो बनाया था उसमें पासे को हमने इस 3D पर लेकर के बहुत आसानी से आपको समझाया था कि जैसे मान लीजिए आपका ये पासा है तो इसके विपरीत यहाँ होगा। तो आप इसके माध्यम से पूरा पासा अगर समझना चाहते हैं तो पासे का पूरा पार्ट 1 वीडियो लगभग 20 मिनट का है, पूरा समझिए तो आसानी से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमने जब पासे की 3 स्थिति हो तब आपको पूरा आसानी से बताया। अब हम देखते हैं कि जब पासे की 4 स्थितियाँ दी गई होंगी तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपके सामने पासे की 4 स्थितियाँ दी गई हैं। ये आपकी स्थिति फर्स्ट, ये आपकी स्थिति सेकंड, और ये आपकी स्थिति थर्ड, और ये आपकी स्थिति यहाँ पर फोर्थ दी गई है। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी आपका जो पासा था उस पर 3 स्थितियाँ थी, और इस पे जो आपके पासा है ये आपका 4 स्थितियाँ हैं। आप ये ना समझिएगा कि ये पासा अलग रखा है, ये पासा अलग रखा है, ये पासा अलग रखा है, सारे पासे अलग नहीं हैं। ये एक ही पासे को घुमा घुमा के रख दिया गया है। जैसे मान लीजिए ये हमारे सामने एक ही पासा है, हम इसको एक बार ऐसे घुमा के रखें, फिर इसको हम एक बार ऐसे घुमा के रखें, फिर हम इसको एक बार ऐसे घुमा के रखें, ऐसे एक ही पासे को घुमा घुमा के रख दिया गया है। तो इस पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपके दिमाग में ये सेट रहना चाहिए। अब इसके बाद अब आपसे कहा जाए कि आप अंक 1 के विपरीत निकालिए, अंक 2 के विपरीत निकालिए, तो अब आप इतने सारे पासे देख करके बिल्कुल भी भयभीत या कन्फ्यूज आप बिल्कुल भी नहीं होइएगा। क्यों? क्योंकि आपका जितने ज़्यादा पासे दिया होता है उतना ज़्यादा चेक करना आसान होता है। जैसे हमें मान लीजिए अंक 1 के विपरीत निकालना है, यहाँ पर हम लिखते हैं अंक 1 के विपरीत, अंक 1 के विपरीत। तो आप उसको कैसे निकालेंगे। अंक 1 के विपरीत देखिए, हमने बताया कि जिस जगह पर आपका या जिस स्थिति पर 1 दिया हो आप वहाँ पर देखिए। तो आप देख रहे हैं 1 यहाँ है। अब ये जो 1 है इसको आपने पकड़ा, इसके बाद इसकी निकटवर्ती जो सतह है 2 और 3 ये आपको जो दिखाई दे रही हैं, तो आपको ये देखना है कि निकटवर्ती सतह 2 और 3 कहाँ कहाँ है। 2 और 3 आपको स्थिति सेकंड को देखते हुए इससे मैच कराना है। 2 3 2 3, यहाँ 2 तो मिला लेकिन 3 नहीं मिला, और यहाँ 2 4 ये 2 3 आपका ये मिला, क्या मिला 2 3, यहाँ पर 2 3 आपका सीधे सीधे 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 4। तो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1 का विपरीत क्या हो गया 4 आ गया, देख लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं अंक 2 के विपरीत। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं अंक 2 के विपरीत। अंक 2 के विपरीत आप कैसे निकाल पाएंगे, फिर आपको वही करना है। तो आप अंक 2 कहाँ है, अंक 2 आपका यहाँ है। तो आप देख रहे हैं इसको 3 4, तो 3 4 अंक 2 की विपरीत निकटवर्ती सतह है, तो क्या 3 4 कहीं मिला, 3 और 4, 3 और 4 आपका ये मिला इस वाले में। फर्स्ट स्थिति फर्स्ट को आपने थर्ड से जब मैच किया तो निकटवर्ती सतह सीधे सीधे आपका मैच हो गया। 2 के विपरीत आपको निकालना था अंक 2 के, तो अंक 2 की निकटवर्ती सतह 3 4 और तीसरी वाली स्थिति में 3 4, तो अंक 2 के विपरीत सीधे सीधे आपका क्या हो जाएगा 5। तो आपने यहाँ पर लिख दिया 5। अब यहाँ पर अंक 3 के विपरीत निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर अंक 3 के विपरीत ये आ जाएगा। अंक 3 के विपरीत आप देखिए, अंक 3 आपका कहाँ कहाँ है, आपका 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो इसमें नहीं है, 3 इस पे है। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये 3 है, निकटवर्ती सतह 2 4 है, तो 2 4 मैच कराइए पहले, 2 4 मैच हो रहा है, 2 4 यहाँ 4 है, 3 नहीं है, 2 4 ये आपका 2 4 मैच हुआ।
तो अंक आपका 3 के ऊपर सीधे सीधे क्या आ गया, 6 आ गया। तो अंक 3 के ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। अब अगर आप चाहें, आपने 3 के निकाल लिया है, 4 का विपरीत 1, 5 का विपरीत भी 2 हो जाएगा और 6 का विपरीत भी क्या हो जाएगा, 3, है ना। तो परीक्षा में आपको दोबारा निकाल करके नहीं देखना है, लेकिन हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो आपको किस तरीके से देखना है वो आपको सारे नंबर निकाल के दिखाएंगे। आपने 3 के विपरीत देखा, आप किस तरीके से देखेंगे। अब यहाँ पर हम आप देख रहे हैं अंक 4 के विपरीत। अंक 4 के विपरीत आपको कैसे देखना है, आपको ये बताते हैं। तो आप देखिए अंक 4 आपका कहीं दिखाई दे रहा है, अंक 4 आपका इसमें है और अंक 4 आपका इसमें और अंक 4 आपका इसमें है। तो अगर हम पहली स्थिति को, ये जो 4 लिखा है इसके निकटवर्ती फतह है 2 और क्या 3, तो 2 और 3 कहीं आपको दिखाई दे रहा है निकटवर्ती फतह में, 2 और 3, 2 और 3 ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्थिति फर्स्ट को सेकंड से। तो आप अंक 4 के विपरीत जो हम निकाल रहे हैं, सीधे सीधे अंक 4 के विपरीत क्या आ जाएगा, 1। और आप देख रहे थे कि अंक 1 के विपरीत भी 4 है, तो अंक 4 के विपरीत भी क्या होगा, 1 ही होगा। यहाँ से आप समझ रहे हैं। अब इसके बाद हम अंक 5 के विपरीत देखते हैं। अंक 5 के विपरीत, 5 के विपरीत, तो अंक 5 के विपरीत आपका क्या है, अंक 5 के विपरीत आप कैसे देखेंगे, अंक 5 आपका कहाँ पर है, तो अंक 5 आपका ये है, केवल इसी पर है और दूसरी जगह नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके निकटवर्ती फतह 3 और 4 है, तो आपने 3 और 4 देखा। अब ये 3 और 4 कहाँ कहाँ है, 3 और 4 कहाँ कहाँ है, ये 2 4 है, इसके बाद 3 2 है, क्या देखना था, 5 का निकटवर्ती फतह 3 और 4, तो 3 और 4 आप देख रहे हैं यहाँ है, तो 5 के विपरीत स्थिति फिर आपका क्या हो जाएगा, 2। जब आप स्थिति थर्ड को फर्स्ट से आप मैच करा के देख रहे हैं, तो अंक 5 के विपरीत आपका 2 आ गया, ये आ गया। और आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे अंक 2 के विपरीत 5, तो अंक 5 के विपरीत 2, दोनों एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, विपरीत ही आ रहे हैं, बस मिलाना और देखने का इसमें तरीका अलग हो रहा है। अंक 5 के विपरीत आ गया। अब हम देखते हैं अंक 6 के विपरीत, तो यहाँ पर हम अंक 6 के विपरीत क्या होगा, अंक 6 के विपरीत, तो अब आप फिर से देखिए कि अंक 6 दिए हुए पासे किस स्थिति पर है, तो आप देख रहे हैं अंक 6 केवल यहाँ पर दिया गया है। अब इसकी निकटवर्ती सतह कौन है, 2 और 4, तो अब इस 2 और 4 को इसमें देखिए, इसमें देखिए, इसमें देखिए, तो 2 और 4, यहाँ 4 है, 2 नहीं है, 2 तो है लेकिन 4 नहीं है, यहाँ पर 2 4 पूरा पूरा मैच हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका क्या मैच हो गया, आपका 6 का विपरीत हो गया 3, तो यहाँ पर अंक 6 के विपरीत क्या आ जाएगा आपका 3। और यहाँ से भी देख रहे हैं 3 के विपरीत अंक 6 लिखा था जो पहले निकाला था, तो यहाँ पर भी अंक 6 के, तो ये 1 से लगा करके 6 तक के पूरे निकाले। इस वाले पासे में क्या हो रहा था कि सीधे सीधे अंक आपके 2 मैच हो रहे थे, लेकिन जब भी आपका एक अंक मैच होता तब आप क्या करते, उसको क्लॉकवाइज लिखते, और लिखने के बाद जिस तरीके से हमने पासे के पार्ट 3 वीडियो में बताया और इसके पहले वाली स्थिति में भी बताया, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये हमारा आपका पूरा पासे का जब 3 स्थितियाँ दी गई हों, जब 4 स्थितियाँ दी गई हों, आपने इसको बेहद आसान तरीके से समझा। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, आपने इससे कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो आप हमें वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। आप कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हैं, तो कंजूसी ना करिए, क्योंकि आपका 10 सेकंड का कमेंट किया हुआ हमें सारा दिन एनर्जी देता है, और हम उसी कमेंट पर अपना नया वीडियो बनाते हैं और हमें बड़ी खुशी महसूस होती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके रेडी एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।